आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट, मतलब क्रम परीक्षण, या इसको टाइम सीक्वेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये वैसे देखें तो दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे। देखो, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्रम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में सवाल आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मान लीजिए एक कोई पंक्ति है और उस पंक्ति में कुछ कुर्सियां लगाई हुई है, कुछ कुर्सियां रखी हुई है। अब यहाँ कुर्सियों पे यहाँ पे बैठा देते हैं राम को। अब इस राम का स्थान दो साइड से होगा, एक तो बाईं तरफ से और दूसरा दाईं तरफ से। हम बाईं तरफ से अगर स्थान गिनते हैं तो 1 2 3 4, चौथा स्थान है वो है बाईं साइड से। और इसी व्यक्ति राम का दाईं साइड से स्थान गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका दाईं साइड से स्थान है 7वां स्थान, यह है दाईं तरफ से। अगर आपको इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए या कुल कितने सदस्य हैं ये अगर ज्ञात करना हो तो देखना, अगर मैं इधर से देखूं तो राम का स्थान चौथा है तो मैं लिखता हूं बाएं से स्थान, मैं लिखता हूं बाएं से स्थान, और इसमें जोड़ता हूं राम का इधर से देखें तो 7वां स्थान है तो मैं लिखता हूं राम का दाएं से स्थान। अगर मैं इतना ही जोड़ता हूं तो देखना जोड़ कितना होता है, बाएं से स्थान 4 और दाएं से स्थान है वो 7। एक बार जोड़ के देखें तो 4 और 7 तो 11 हो जाता है, जबकि टोटल गिनेंगे तो यहाँ पे केवल 10 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सदस्य हैं। जोड़ हमारा 11 क्यों आ गया? तो हमने क्या किया, जब बाएं से स्थान देखा तो राम को शामिल कर लिया और जब दाएं से स्थान देखा तो भी राम को शामिल कर लिया, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार शामिल कर लिया। इस कारण से ये स्थान एक एक्स्ट्रा आ गया। तो हमें क्या करना होगा, एक बार इसको वापस घटाना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को एक बार ही गिनना है। तो आपने अगर इसको बाईं साइड में गिन लिया तो दाईं साइड में नहीं गिनेंगे, दाईं साइड वाले में से एक कम कर देंगे। यहाँ पे ये एक कम हो रहा है तो ये दाएं से स्थान में से एक कम हो रहा है ऐसा मान सकते हैं, या फिर बाएं से स्थान में से एक कम हो रहा है ऐसा भी मान सकते हैं। तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान जोड़ के फिर एक आपको कम करना है, तो एक कम करेंगे तो 11 में से एक कम हो जाएगा तो बचेगा 10। कुल संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र है और पूरी प्रश्नावली में इसी सूत्र को आधार बना के सारे सवाल हम सोल्व कर लेंगे। अब कुल संख्या ज्ञात करने का एक ही सूत्र होगा, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, या फिर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, या फिर नीचे से स्थान प्लस ऊपर से स्थान -1। जैसे 3 स्थितियां दी हुई हो सकती है। मान लीजिए किताबों का एक ढेर है, तो किताबों के एक ढेर में कुछ किताबों का स्थान ऊपर से होगा और कुछ किताबों का स्थान नीचे से होगा। जैसे आप देखते हैं कि गणित की जो किताब है वो ऊपर से 5वें स्थान पे है और नीचे से देखें तो 7वें स्थान पे है। इस टोटल ढेर में देखें तो 11 किताबें हैं। तो कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आप ऊपर से स्थान 5 प्लस नीचे से स्थान 7 और -1 करेंगे तो 5 और 7 12, 12 में से एक कम किया तो 11। आप चेक कर सकते हैं टोटल जो किताबें हैं वो 11 है। तो कुल के लिए ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1, ये सूत्र भी सही रहता है। ऐसे ही मान लीजिए गाड़ियों की एक कतार है, इसमें जो नीले कलर वाली गाड़ी है वो आगे से स्थान है उसका 6वां, पीछे से स्थान है दूसरा। यहाँ पे आपको कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल संख्या के लिए आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 7। आप गिन सकते हैं टोटल कितनी कारें हैं, 7 कारें हैं। अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप हर प्रकार के सवाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको टोटल संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए कि कुल 11 किताबों में से गणित की किताब ऊपर से 5वें स्थान पे है, तो गणित की किताब का स्थान नीचे से क्या होगा। तो आपको केवल और केवल एक सूत्र याद रखना है और इसी में मान रखते हुए सवाल को सरल करना है। जैसे यहाँ पे कुल संख्या आपको 11 दे दी जाए और कहा जाए कि गणित की जो किताब है वो ऊपर से 5वें स्थान पे है, तो आप बाएं से स्थान की जगह लिख देंगे ऊपर से स्थान, मतलब 5वां प्लस नीचे से स्थान आपको ज्ञात करना है, तो अक्ष लिखेंगे और -1 करेंगे। इसका पक्षांतरण करेंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4, 4 इधर आके 11 में से घटेगा तो 11 - 4 बराबर आ जाएगा अक्ष। 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, अक्ष की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब नीचे से स्थान कौन सा आ गया, 7। आप चेक कर सकते हैं नीचे से कौन सा स्थान है गणित की किताब का, 7वां। ऐसे ही मान लीजिए आपको टोटल यहाँ कारों की संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि नीले कलर की कार का स्थान है पीछे से दूसरा है, तो आगे से कौन सा स्थान होगा। तो आप सेम सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। देखो ऐसे कि कुल संख्या कितनी दे रखी है, 7 बराबर आगे से स्थान ये आपको ज्ञात करना है, प्लस पीछे से स्थान ये दे रखा है 2 और -1। पक्षांतरण करेंगे तो 2 में से 1 घटने के बाद में इधर आके 7 में से घट जाएगा, 7 - 1 बराबर हो जाएगा अक्ष। देखो 2 में से 1 गया तो 1, वो 1 इधर आके 7 में से घटेगा तो 7 - 1 और बराबर बचेगा अक्ष। अक्ष क्या आ गया, आगे से स्थान। आप चेक कर सकते हैं 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। आगे से स्थान है इसका का 6वां। सेकंड टाइप के सवाल देखते हैं जिसमें दो लोग परस्पर अपने स्थान अदल बदल करते हैं तो क्या होता है। तो ये एक पंक्ति है, इसमें टोटल 15 संख्या की कुर्सी लगी हुई है। इसमें टोटल कुर्सियां कितनी है, 15 है, आप गिन के देख सकते हैं। अब मान लीजिए राम जो है वो यहाँ पे बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है और सीता है वो दाईं साइड से 7वें स्थान पे बैठी है। अब थोड़ी देर बाद में ये एक दूसरे को कहते हैं कि तू मेरी जगह आ जा और मैं तेरी जगह आ जाऊंगा। तो राम यहाँ से खड़ा होता है, ये राम है, तो
तो ये कुर्सी को साथ में नहीं ले जाएगा, स्वयं खड़ा होगा और ये जाएगा सीता वाली जगह, और सीता यहाँ से खड़ी होती है और वो आती है राम वाली जगह। तो जब दो लोग परस्पर अपना स्थान बदलते हैं तो जो स्थान राम का था बाएं से तीसरा, उस स्थान पे आ गई सीता, और जो स्थान पहले सीता का था दाएं से सातवां, अब वो हो चुका है राम का। अब इन दोनों को यहाँ पे लाके बिठा देते हैं, तो यहाँ पे तो कौन आएगी, सीता, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, राम। तो हम देखो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगी सीता राम वाले स्थान पे, तो सीता यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे कौन आएगा, राम आएगा। तो राम को यहाँ पे लिख देता हूँ, राम यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखना कि राम का स्थान पहले बाएं से था तीसरा, और राम का स्थान अब बाएं से हो गया है। देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राम का स्थान हो चुका है बाएं साइड से 9, बाएं से 9। अब देखना, बाएं से पहले था तीसरा, अब हो गया 9। कितने की वृद्धि हुई, 6 की। 3 में 6 जोड़ने से 9 आता है। तो अगर एक व्यक्ति के स्थान में 6 की वृद्धि होती है तो दूसरे के स्थान में भी 100% 6 की ही वृद्धि होगी। चेक कर सकते हैं कैसे, देखो सीता का स्थान पहले कितना था, दाएं से 7वां, 7 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 13वां। आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राम जितनी कुर्सियों को पार करके इधर गया है, जैसे इसने 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां आगे गया है, उतनी ही कुर्सियों को पार करके सीता इधर आई है। मतलब राम कितने स्थान आगे गया, तो 1 स्थान आगे, 2 स्थान आगे, 3 स्थान, 4 5 और 6 स्थान आगे गया है। तो ऐसे ही सीता 1 2 3 4 5 6 स्थान इधर आई है। तो राम के स्थान में बाएं से वृद्धि हुई 6 की, तो सीता के स्थान में भी बाएं से वृद्धि होगी 6 की। तो आप ध्यान रखना, यदि दो लोग परस्पर अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान में होती है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर एक व्यक्ति के स्थान में कमी होती है तो उतनी ही कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में हो जाती है। वो भी इसी उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले ये दोनों ऐसे थे, पहले राम और सीता ऐसे थे, और स्थान बदलने के बाद में ऐसे हो गए, स्थान बदलने के बाद में। अब देखते हैं, देखो पहले मान लो राम कहां पे था, यहाँ पे बाईं साइड से कहा था, 9वें स्थान पे, और सीता है वो दाएं स्थान से, दाईं तरफ से कौन से स्थान पे थी, 13वें स्थान पे थी। अब ये दोनों परस्पर अपना स्थान अदल बदल करते हैं, तो राम यहाँ से खड़ा होकर आएगा सीता की जगह, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और सीता यहाँ से चली जाएगी राम की जगह। तो हम राम को यहाँ पे लाते हैं, मतलब तीसरे स्थान पे लाना है, तो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। राम आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, और सीता चली गई यहाँ पे। अब देखना, राम का स्थान 9 से कम होके कितना हो गया, 3, तो 9 से कितना कम हुआ, 6 कम हो गया। तो ऐसे ही सीता का स्थान यहाँ से देखें तो 13 था, 13 में भी 6 की कमी हो जाएगी, तो 13 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7, तो दाएं से स्थान हो जाएगा 7वां। तो ध्यान रखना, अगर दो लोग परस्पर अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो यदि एक व्यक्ति के स्थान में वृद्धि होती है तो दूसरे के स्थान में भी उतनी ही वृद्धि होती है, और अगर एक व्यक्ति के स्थान में कमी होती है तो दूसरे व्यक्ति के स्थान में भी उतनी ही कमी होती है। सीधा सीधा याद रखना कि अगर दोनों को फायदा होगा तभी वो आप अपना स्थान अदल बदल करेंगे, और अगर दोनों को नुकसान भी होगा तो भी दोनों को एक साथ में होगा, तभी वो अपना स्थान अदल बदल करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है, तो हम लिख लेते हैं ए का स्थान बाएं साइड से पहले कौन सा है, 15वां स्थान है। और लिखा गया है कि बी का स्थान दाईं साइड से, तो दाईं साइड से इसका इधर लिख लिया, और बी का स्थान कौन सा है, 20वां है। फिर कहा यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदल ले तो ए का स्थान अब बाएं से 18वां हो जाता है, तो बाईं साइड से ए अब हो जाता है 18वें स्थान पे। तो अब आपको ज्ञात करना है कि बी का स्थान दाएं तरफ से कौन सा हो जाएगा। तो सीधा कंसेप्ट है कि अगर ए के स्थान में वृद्धि होती है तो वही वृद्धि बी के स्थान में हो जाएगी। तो ए के स्थान में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, तो 3 की ही वृद्धि हो जाएगी बी के स्थान में, तो ये कितना हो जाएगा, 23। ये आपका उत्तर होगा। अगले सवाल में किसी पंक्ति में सोहन का स्थान आगे से, अब देखो आगे पीछे दो, चाहे दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे, बात एक ही है, कंसेप्ट एक ही लगेगा। तो सवाल में कुछ भी दे दो एक ही बात है। तो लिखा है आगे से स्थान, तो आगे से स्थान किसका, सोहन का, कितना है, दे रखा है 50वां है। और फिर कहा मोहन का पीछे से स्थान 60वां है, तो मोहन को यहाँ लिख देते हैं, और मोहन का स्थान पीछे से है वो कितना है, 60वां है, तो ये लिख दिया 60वां है, या यहाँ पे लिख देंगे 60वां है। फिर कहा लिखा है कि अगर ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदल ले तो जिसके कारण से सोहन का स्थान अब आगे से 30वां हो जाता है, तो बताइए मोहन का स्थान अब पीछे से क्या होगा, तो सोहन का स्थान आगे से कितना रह जाता है, 30वां हो जाता है। तो सोहन का, इसका मोहन का स्थान आपको पूछा गया है, तो देखो सोहन का स्थान पहले आगे से था 50वां, अब हो गया 30वां, तो कितने की कमी, 20 की, तो इतनी ही कमी इसमें हो जाएगी 60 में, तो 60 में 20 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। दोनों में बराबर कमी कर देनी है। अगर एक के फायदा होगा तो दूसरे के भी फायदा, अगर एक के घाटा तो दूसरे के भी घाटा हो जाएगा। एक पंक्ति में ए है बाएं साइड से दूसरे स्थान पे और बी है दाईं साइड से चौथे स्थान पर।
अब ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलते हैं, तो बी उठ के यहाँ पे आएगा कौन सी जगह पे, यहाँ पे जहां पे पहले ए था, और ए यहाँ से आ जाएगा कहां पे, जहां पे पहले बी था। अब इन्होंने परस्पर अपना स्थान बदल लिया, इसका मतलब कुर्सियां वहीं रहेगी। तो ए वाली जो कुर्सी है वो बाईं साइड से दूसरे स्थान पे थी शुरुआत में, अब उसी कुर्सी पर बी बैठा है। तो आपको पूछा जाए कि स्थान बदलने के बाद में बी का बाएं से क्या स्थान हो जाएगा, तो बाएं से स्थान वही होगा जो पहले ए का था, तो बाएं से स्थान हो जाएगा सेकंड। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि ए का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ए का वही स्थान हो जाएगा जो पहले बी का था, तो बी का पहले स्थान था दाएं साइड से चौथा, तो वही अब हो जाएगा ए का। तो सिंपल सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे सवालों में कोई भी सूत्र आपको यूज नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, कहीं हम ज्यादा पढ़ लें और सिंपल सवाल आ जाए उसको गलत कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सवाल को भी पढ़ लेना कि कहीं बिल्कुल सरल वाला सवाल तो नहीं दे रखा है। तो ध्यान, तीसरे टाइप के सवाल देखते हैं जिसमें परस्पर दो लोग अपना स्थान बदल लें तो कुल संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में ए बाईं साइड से तीसरे स्थान पे बैठा है और बी दाईं साइड से चौथे स्थान पे बैठा है। अब जब ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलेंगे तो ए यहां से उठ के और आएगा यहाँ पे, मतलब बी वाले स्थान पे आ जाएगा। तो बी वाले स्थान पे आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि बी की कुर्सी दाईं साइड से चौथे स्थान पे है, तो इस ए का स्थान अब चौथा हो जाएगा, क्योंकि बी का जो दाएं से स्थान था अब उसी स्थान पे ए आके बैठा है। और प्रश्न में दिया गया है कि ए का स्थान पहले था बाईं साइड से तीसरा और अब हो गया बाईं साइड से सातवां। तो कुल संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि एक पंक्ति में ए का आपको पता चल गया बाईं साइड से स्थान है सातवां, और इसी ए का दाईं साइड से स्थान कौन सा है, तो वही होगा जो पहले बी का था, क्योंकि बी वाली कुर्सी पे ही ए आके बैठा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुल संख्या बराबर ये जो ए है इसका अब नया स्थान, मतलब एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस अब इस ए का बाईं साइड से स्थान तो हो गया ए का नया स्थान, प्लस ए का जो दाईं साइड से स्थान है वो कौन सा है, जो बी का पुराना स्थान था। तो आप लिख सकते हैं दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। और अब आपको पता है कि आप इधर से ए का स्थान ले रहे हैं और इधर से भी ए का स्थान ले रहे हैं, तो ए दो बार गिनती में आ चुका है, तो आपको -1 वापिस करना होगा। तो ये एक सूत्र बन गया कि कुल संख्या बराबर एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से सातवां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 20वां है। देखो दिया गया है राकेश का जो स्थान है वो बाएं से सातवां है और मोहन का जो स्थान है वो दाएं साइड से 20वां है। फिर कहा गया कि यदि ये परस्पर अपना स्थान बदल ले तो राकेश का अब बाएं से स्थान 10वां हो जाता है, तो इसी राकेश का स्थान अब हो जाता है 10वां। तो कौन से व्यक्ति का नया स्थान दिया गया है, राकेश का नया स्थान दिया गया है। तो अब आप जानते हैं कि जिसके पास में नया स्थान होगा उसका तो आपको नया स्थान यूज करना है, और जिसके पास में नया स्थान नहीं है उसका आपको पुराना स्थान यूज करना है। तो हम कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति का नया स्थान मतलब राकेश का नया वाला स्थान और दूसरे व्यक्ति मोहन का पुराना वाला स्थान यूज करेंगे, और -1 20 और 10 हो गए 30, 30 में से एक गया तो 29, तो कुल संख्या हो जाएगी 29। ऐसे आप सवाल को सरल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुल संख्या बराबर होता है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। वही कंसेप्ट है कि बाएं से स्थान तो हो गया 10वां और दाएं से स्थान कौन सा हो गया, तो ये जो राकेश है वो मोहन की जगह जाके बैठा है, तो मोहन का दाएं साइड से 20वां स्थान था और वही स्थान दाएं से अब इस राकेश का हो चुका है। इसी कारण से एक ही सूत्र से सारे सवाल हल हो रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस एक ही सूत्र याद रखना है कि कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। अब जैसा सवाल दे रखा है उसके हिसाब से आप सवाल को सरल कर सकते हैं। जब दो लोगों का एक ही तरफ से स्थान दिया हो तो उनके बीच में स्थित लोगों की सदस्य संख्या ज्ञात करनी हो, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति है और उस पंक्ति में राम बाईं साइड से तीसरे स्थान पे है और इसी पंक्ति में श्याम है वो बाईं साइड से 6वें स्थान पे है। श्याम है वो 1 2 3 4 5 6 6वें स्थान पे है, यहाँ पे श्याम है, और तीसरे स्थान पे यहाँ पे मान लीजिए राम है। अब आपको इन दोनों के बीच में सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बीच में केवल कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं। तो हम डायरेक्ट सूत्र यूज करेंगे कि इनके स्थान का अंतर है 6 और 3 का अंतर -1 करना होगा। स्थान का अंतर और -1 करना होगा। जब इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे ज्यादा वाले का स्थान, उसमें से कम वाले का स्थान को घटाएंगे और फिर एक और कम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने 6 जनों को लिया है, उसमें से इन 3 को घटा दिया। अब हमें पता है कि केवल बीच वालों को लेना है, तो इस श्याम को भी घटाना होगा वापिस। तो यहाँ पे स्थान का अंतर हो जाएगा 6 -3
और उसमें से 1 कम करना है, तो 6 में से 3 कम किया तो 3 और माइनस 1 और कम कर देना है, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 6 माइनस 3 तो हो गया स्थान का अंतर, उसमें से आपको 1 कम करना है, तो आएगा उनके बीच में कितने सदस्य हैं। अब एक प्रश्न है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 20वां तथा श्याम का स्थान बाएं से 30वां है, तो इन दोनों के बीच में कुल कितने सदस्य हैं? तो जब दो व्यक्तियों का एक ही ओर से स्थान दिया गया हो और इन दोनों के बीच में स्थित सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो सीधा तरीका है स्थान का अंतर और माइनस करना है 1। तो स्थान का अंतर कितना हो गया? तो 30 और 20 में अंतर हो गया 10 का, उसमें से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 9। अगला पढ़ते हैं टाइम सीक्वेंस मतलब समय अनुक्रम परीक्षण या समय परीक्षण। तो इसमें देखो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल होते हैं, ये सवाल सारे लोग कर ही लेते हैं। जैसे सवाल दिया गया है कि मेरे स्टेशन जाने से 5 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी थी, इसका मतलब है मैं थोड़ा लेट पहुंचा। तो मान लीजिए कि ट्रेन का समय ये है, तो इससे मैं 5 मिनट बाद में पहुंचा, इसका मतलब प्लस 5 मिनट आप उस समय में जोड़ेंगे, उस समय आप यहाँ पे पहुंचे, तो ये हो गया पहुंचने का समय। अब आप देखो इधर लिखते हैं समय को बढ़ते क्रम में और इधर कम समय को लिखते हैं मतलब घटते क्रम में, कम समय और उस साइड में ज्यादा समय। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप इस साइड में लिखते जाएंगे। फिर वहां पे टिकट क्लर्क ने बताया कि प्रत्येक 40 मिनट पर नई ट्रेन आती है, इसका मतलब अब यहाँ पे जो ट्रेन पहले वाली निकली थी उससे 40 मिनट बाद में प्लस 40 मिनट बाद में नई ट्रेन आएगी। और फिर कहा गया कि यदि अगली ट्रेन का समय 7:25 का है, तो ये जो नई वाली ट्रेन है इसका समय 7:25 का है, तो मैं स्टेशन कब पहुंचा। तो देखो कितना आसान है, ये जो 7:25 है इससे आप 40 घटाएंगे तो इस वाली ट्रेन का समय आ जाएगा, तो 40 मिनट इससे कम करेंगे, तो 7:25 में से पहले 25 मिनट घटाएंगे तो 7 बजेंगे, फिर 15 मिनट और कम करेंगे, इसका मतलब 6:45 पे वो ट्रेन निकल चुकी थी। अब आप उससे 5 मिनट बाद में पहुंचे मतलब लेट पहुंचे, इसका मतलब हो गया आप 6:50 पे पहुंचे हैं। तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट के सवाल इसी प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं और ये सवाल तो सारे लोग कर ही लेते हैं।